क्वेश्चंस हैं। एक तो एक्यूरेसी के रिलेटेड है कि मेरी स्पीड 45 टू 48 है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी नहीं इंक्रीज़ हो रही। स्पीड इंक्रीज़ होती है तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, और अगर एक्यूरेसी हो तो स्पीड कम हो जाती है। और दूसरा है प्रेशर हैंडल करने का, कि मेरा प्रेशर नहीं हैंडल होता। अगर मेरा टीचर मुझे देख रहे हैं या कोई भी साथ बैठी लड़की देख रही है तो मुझे ABC भूल जाती है, कीवर्ड भूल जाता है। और ऐसा मैंने 2 डिपार्टमेंट्स में टेस्ट भी दिया है, और वहाँ पर भी मेरी एक जगह 40 स्पीड मांगी थी और मेरी 39 आई थी। मैं 1 पॉइंट से रह गई हूँ। ये मेरा प्रेशर हैंडल का है, तो प्लीज़ इसको बताएं मैं कैसे करूँ ठीक। इनका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आया है कि इनकी 45 टू 48 स्पीड है, लेकिन कमरा इम्तिहान में जब जाती हैं तो एक दफ़ा टेस्ट दिया 39 आई, और 39 की रीज़न यही बताती हैं कि सिर्फ प्रेशर प्रेशर वहाँ पे किसी का भी कोई शख्स गुजर रहा है, उसका प्रेशर हो गया, या किसी ने मतलब तेज़ टाइपिंग की, उसके कीबोर्ड की साउंड जो है उससे प्रेशर ले लिया। ये तमाम प्रेशर भी होते हैं। और मेन प्रेशर आपका जो होता है ना, वो होता है एग्ज़ाम फेयर, जो आपका एग्ज़ाम का खौफ होता है। ये तो वर्ल्ड वाइड बीमारी है। एग्ज़ाम फेयर को आप रिमूव करें। एग्ज़ाम फेयर को रिमूव करने का एक ही तरीका, जब मैं अपनी ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ उसमें बताता हूँ कि आपने इंस्टीट्यूशन में जब 40 स्पीड खासकर पहुँच जाती है, बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि आप इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं, बैठने लगे हैं, टाइपिंग करने लगे हैं, कभी भी ये ज़हन से निकाल दें कि आप इंस्टीट्यूशन में आए हैं। आप समझें कि मैं 5 मिनट का टेस्ट देने आया हूँ या आई हूँ, और मैंने ये टेस्ट देना है, 40 स्पीड लानी है और मुझे जॉब मिल जानी है। हर दफ़ा ये जहन में रखें। यानी वो ट्रेनिंग जो आपने वहाँ पे इम्तिहान, कमरा इम्तिहान में जाके वक्त आपने जहन में लाना है कि जी मैं इम्तिहान देने आई हूँ, तो बजाय उसके आप जब ट्रेनिंग सेंटर, इवन कि आप घर पे जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, तब भी आप ये समझें कि मैं अब जॉब के लिए टेस्ट दे रही हूँ, तो टेस्ट बस ये मेरा 40 आई और मुझे जॉब मिल जानी है, ठीक है। और जब आप कमरा इम्तिहान में जाएं तो ये अक्सर जोया साहब ये कहते होते हैं कि जब आप कमरा इम्तिहान में जाएं तो ये सोच के मत जाएं कि मैं पत्नी ये जॉब नहीं मिली तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, ये 40 नहीं आई तो क्या होगा। वो सारा प्रेशर लेके जाते हैं, वहाँ जाके प्रेशर सारा निकल जाता है, तो आपकी नहीं आती स्पीड। भाई ज़िंदगी में आप 10, 20, 30, 40, 50 टेस्ट दे सकते हैं, तो हर टेस्ट को पहला टेस्ट क्यों समझते हैं, आखिरी टेस्ट क्यों समझते हैं? हाँ, हर टेस्ट को पहला टेस्ट। आप बेखौफ, क्योंकि तैयारी आपने कर ली है, तैयारी करके जाएं। आपकी 45 है, अगले ने 40 मांगी है, तो क्यों नहीं आएगी 40? तो आप हर चीज़ से आज़ाद होके जाएं, जहन में प्रेशर लेके जाएं। मेरे स्टूडेंट जब मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ ना, और किसी जॉब पे भेजता हूँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जॉब मिले ना मिले, इंटरव्यू में नाकाम होके नहीं आना। अगर आ जाओ तो मेरे सामने नहीं आना। मैं आपको मतलब इस वक्त भी काफ़ी स्टूडेंट मेरे बैठे हुए हैं तो उनको पता है। तो मैं कहता हूँ कि जॉब मिले ना मिले, इंटरव्यू में नाकाम ना होके आना। तो इसी तरह ये होता है कि जब आपकी 40 वहाँ निकल जाए, जॉब मिले ना मिला, फिर ख़त्म करके जाए, खौफ ख़त्म करके जाएं कि मेरी 40 आएगी, जॉब पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी, ठीक है ना। यानी बेखौफ होके जाएंगे तो। लेकिन ये ज़ाहिर है बातों में कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसको, इस फेयर को दूर कैसे करना है? पहले दिन से जब आप टाइपिंग शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये केसेस मेरे सामने आए हैं कि मैं ट्रेनर खासकर इस वक्त मौजूद हैं, ट्रेनर भी सुन लें इस बात को कि ट्रेनर को इस खौफ को स्टूडेंट के दिल से, दिमाग से निकालना चाहिए। ट्रेनर को सर पे खड़ा होना चाहिए और आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। इवन के बल्कि आप फीमेलें कर रही हैं तो आपके साथ आपकी दोस्त आके खड़ी हो जाए, ठीक है ना, जानबूझ के बार बार आके डिस्टर्ब करे। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को यहाँ तक कहता हूँ कि आपका अगर कोई ऐसा हुआ है, कमरा इम्तिहान में हुआ है कि एक बच्चा टाइप कर रहा है, दूसरा बेहोश हो गया, बेहोश होकर उसके ऊपर गिर गया, तो मैंने कहा आपने बेहोश होकर कोई आपके साथ टच भी कर दे तो आपने ऐसे हटा के अपनी टाइपिंग पूरी करनी है। आपने टाइपिंग ख़त्म नहीं करनी है। आपने उसको नहीं देखना, उसको संभालने वाले वहाँ मौजूद हैं, आपने नहीं संभालना उसको, ठीक है ना। यानी कोई बेहोश और होते हैं कमरा इम्तिहान में बेहोश बच्चे हम, तो आप कोई बेहोश भी हो जाए तो आपका इतनी तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए टाइपिंग के ऊपर। टेस्ट है क्योंकि आपका, कोई मजाक नहीं हो रहा, इतनी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जब दुश्मन जंग हो रही होती है, दुश्मन आपकी तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, वो तो जानबूझ के करता ताकि आपकी तवज्जो इधर हो, इधर से आपको गोली मार दे। तो इसी तरह कमरा इम्तिहान में जानबूझ के आपके साथ कोई नहीं करेगा, लेकिन हो जाता है, बहुत सारे हादसात वाक़यात हो जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने उसे तैयारी करवाई, मैं अपने काम से इतना टची हूँ कि ईद वाले दिन उसके घर पे जाके उसकी तैयारी करवाई, क्योंकि ईद के अगले दिन उसका टेस्ट था, ठीक है जी।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पास होके आए। तो उसने कहा कि सर वहाँ पे गए तो उसके पहले 2 टेस्ट नाकाम हुए थे। पहले 2 टेस्ट नाकाम कैसे हुए, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। एक तो ये बेहोशी का कि मैं काम कर रही थी तो बेहोश हो गया, तो वो मैं डिस्टर्ब होगी, बाकी सारे कर रहे थे। दूसरे टेस्ट में उसने बताया अपना एक्सपीरियंस कि मैं जैसे उसकी 40 स्पीड थी, जैसे काम कर रही थी तो एक मेल आया और उसने इतनी स्पीड से काम किया, उसकी 60 प्लस निकली, इतनी तेज़ किया कि उसकी साउंड जो थी कीबोर्ड की पूरे कमरे में गूंज रही थी। तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई, मेरा कंसंट्रेशन लूज़ हो गया, तो मैं नाकाम हो गई। तीसरी दफ़ा में जाके वो कामयाब हुई थी। तो इन चीज़ों को आप जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं अपने जो आपकी लैब होती है उसके अंदर या घर में, इसको रिमूव करें, ठीक है। आपके सर पे कोई भी आके खड़ा हो जाए, इवन कि आपको हिलाए, इवन कि मैं तो अपनी ट्रेनिंग में ये, आप ट्रेनर हजरात जितने भी खड़े हैं वो भी गौर से सुन लें, और जो वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी आप लोग सुन लें कि आप लोगों के साथ, यानी कि जब आप इस हेजिटेशन को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि आप जब भी आपको कोई डिस्टर्ब करे, आपने डिस्टर्ब होना नहीं है, आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि कोई भी मिसहैप हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हैं, सर्दी है, किसी ने आके बटन ऑन कर दिया, वो पंखा चल गया, सर्दी शुरू हो गई है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पंखा, आपकी सारी तवज्जो पंखे पे चली जाएगी, इतनी शदीद सर्दी है, पंखा किसने चला दिया। भाई आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, ठीक है ना, तो 5 मिनट में अपनी पूरी तवज्जो उस पर रखनी चाहिए। टाइपिंग 5 मिनट, कमरा इम्तिहान की बात नहीं कर रहा मैं, आम जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये नमाज है, तो नमाज जब आप पढ़ते हैं तो उसे तोड़ सकते हैं, कभी भी नहीं तोड़ते ना, कुछ भी हो जाए। तो जो इसी तरह जब 5 मिनट के अंदर कोई भी मिसहैप हो जाए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। इस पे आपको शदीद पहले दिन से ही मेहनत करनी पड़ती है।